संभालेगा, आपके जीवन को ही संभालेगा। अभी तक आप परमेश्वर के लिए यहाँ पर हैं, निश्चय परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए उसके नाम की हम महिमा करें। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। कुछ देर के बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप धीरज के साथ आशा में रहिए, निश्चय परमेश्वर आपका समस्या का हाल करेगा। आपके बीमारी को परमेश्वर जानता है। प्यारे बहन, जब प्रभु यीशु मसीह जगत में थे, बाइबल बताता है यीशु मसीह को सब लोग छूना चाहते थे, क्योंकि उसके सामत निकल कर सबको चंगा करते थे, चाहे उनका बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। प्यारे बहन, एक बहन जिसके शरीर में 12 वर्ष लहू बहाने का रोग था, वह अपना बीमारी का इलाज में सारा रुपया पैसा खर्च कर चुके थे, लेकिन वो किसी तरह से वो चंगी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनी, प्रभु यीशु मसीह का नाम को सुनी, प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास वो जाती है और उसके अंदर वो विश्वास उत्पन्न हुआ था कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। क्योंकि उसने सुनी थी कि यीशु मसीह अंधों को आंखें थी, लंगड़ों को चलने का ताकत दिया, गूंगों को बोलने का ताकत दिया, पैरों को सुनने का ताकत दिया। प्यारे भाई बहन, उसी विश्वास को लेकर यदि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा किए हैं तो मुझे भी चंगाई मिलेगा यीशु के नाम में। और जैसे यीशु के पास जाती है, वह यीशु के कपड़ा को छूती है और उसका लहू बहना उसी समय चला जाता, बंद हो जाता है। बोले आमीन, आमीन, बोले आमीन। प्रभु यीशु के नाम में ताकत है, शामत है। प्यारे बहन, जैसे प्रभु यीशु मसीह किसी को छूता है, उनके जीवन में चमत्कार होता है। प्यारे भाई बहन, तभी हम आपको गवाही दिए कि कैंसर जैसा बीमारी को परमेश्वर यीशु के नाम में दूर कर दिया है। हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु का वचन बताता है यीशु मसीह कल और आज और एक सा है। यीशु मसीह पहले भी चंगा करते थे, आज भी चंगा करेंगे, कर रहे हैं, आने वाले समय में वो चंगा करेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में वो ताकत है। प्यारे बेबान, कि आपका बीमारी को वो दूर करें। आप विश्वास के साथ रहिए। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग लिफाफा में चिट्ठी डाले हैं, निश्चय नाम को परमेश्वर देखा है, आपका समस्या को देखा है। इसमें क्या लिखे हैं, हम तभी आप लोग को बताए थे कि इसमें आपका नाम लिखना है, आपका गांव का नाम और आपका मोबाइल नंबर, शायद आप लोग लिखे होंगे। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करें। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। यीशु मसीह कहा है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोले आमीन, आमीन। वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अब विश्वास कीजिए, हो सके आपका बीमारी का इलाज के लिए आप नाना प्रकार का दवा आप कराए हैं, लेकिन आपका इलाज नहीं हो पाया। आप बहुत पैसा खर्च किए होंगे, लेकिन आपका इलाज नहीं पाया। एक बार आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु में, निश्चय आपका सारा समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। सबका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आप इधर उधर मत भटकिएगा, परमेश्वर आपको देख रहा है। प्यारे बेबान, आप परमेश्वर के सामने हैं। परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए। वो परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनके सामने शांत रहना चाहिए। आप याद कीजिए, परमेश्वर का नजर सब लोगों पर है। परमेश्वर के सामने सब वस्ते खुली और नगर, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप पहाड़ में जाते तो वहां भी परमेश्वर है, घर में जाते वहां भी परमेश्वर है, कहीं दूर जाते हैं वहां भी परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर से भागकर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। प्यारे भाई बहन, आज आपको परमेश्वर बहुत आशीष दें। आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है। वो परमेश्वर आपके हृदय में रहना चाहता है, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। आमीन।
आमीन। आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपके हृदय में रहना चाहता है। यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दीजिए। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के रास्ता में चलिए। ये सुसमाचार सभा करने का एक विशेष मकसद है कि आपको परमेश्वर उद्धार दे, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखे, आप उसके रास्ता में चलिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आएंगे, आपको भी लेकर वो स्वर्ग चले जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उस समय लोगों को कहे थे, जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी में आएंगे तो क्या वह इस पृथ्वी में विश्वास पाएगा? प्यारे भाई बहन, आपके अंदर वो विश्वास को देखने आने वाला है। आपके अंदर वो धीरज को देखने वाले हैं। आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम को देखने वाले हैं। अब तैयार रहिए, प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आएंगे। आप कहाँ जाइएगा? आप क्या कीजिएगा उस समय? यदि आप नहीं रहिएगा तो चुप जाइएगा। प्यारे भाई बहन, सुसमाचार प्रचार करने का, सभा रखने का एक विशेष उद्देश्य है कि अपना जीवन को बदलिए, आप परिवर्तन हो जाइए, परमेश्वर के रास्ता में चलिए, अपना जीवन को समर्पित कीजिए। ओ प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 4 पद में, और मृत्यु ना रहेगी और ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बात रहेगी। बोले आमीन। स्वर्ग के राज्य में आनंद है, स्वर्ग का राज्य में खुशी है। वहाँ रोना धोना नहीं है, वहाँ चिंताएं नहीं है, वहाँ है। प्यारे भाई बहन, इस जगत में आप मृत्यु का सामना कर रहे हैं, इस जगत का सामना कर रहे हैं, इस जगत में आप निराशा का सामना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप चिंताएं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जीवित आशा रखा है। स्वर्ग के राज्य में आपको अनंत खुशी, अनंत शांति, अनंत जीवन परमेश्वर आपको देगा। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए गीत गाएंगे। परमेश्वर का डेरा विश्व के बीच में। हाँ,